आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 सच्चा न्याय। सच्चा न्याय यानी कि असली न्याय क्या होता है ना। तो ये क्या है, एक तरह से हमें अलग अलग दृश्यों में अलग अलग लोग रहे हैं, क्या क्या पात्र है ना, वो हमें इस पाठ में बताया गया है कि पहले दृश्य में कौन कौन एक दूसरे से बात कर रहा है, फिर दूसरे दृश्य में कौन बात कर रहा है, तीसरे दृश्य में कौन, एक तरह से नाटक के रूप में हमें बताया गया है। प्रस्तावना। गरीबों के घर जलाने का महारानी करुणा को कोई अफसोस न था, मगर जब काशी नरेश ने उसे उसके अपराध का दंड दिया तो उसे अपराध का पर पश्चाताप हुआ। अब क्या है कि इसमें बताया है कि एक महारानी है ना, करुणा नाम की, उन्होंने अपराध किया लेकिन अपराध का एहसास नहीं हुआ उन्हें, है ना, उन्हें कोई ग्लानि नहीं थी उस चीज के लिए। लेकिन जो वहां के राजा थे काशी नरेश, उन्होंने जब उन्हें दंड दिया, सजा दी, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत काम किया है। परिकल्पना। अगर काशी नरेश महारानी करुणा का अपराध क्षमा कर देते तो काशी की ख्याति पर क्या प्रभाव पड़ता। कि अगर जो है काशी नरेश है ना, वो उनके जो महारानी थी, महारानी करुणा, उनके द्वारा किया गया जो गलत काम था उसके लिए उसे सजा नहीं देते तो उनकी कैसी छवि बनती। काशी का जो है नाम एकदम कहते हैं ना मिट्टी में मिल जाता, क्योंकि काशी जो है बहुत पवित्र जगह है ना, बहुत नाम है उस जगह का। उद्देश्य। न्याय और सच्चाई की गरिमा स्थापित करना। इस पाठ का उद्देश्य है कि न्याय और सच्चाई के, जब कोई दंड किसी को दंड मिलता है, जब कोई गलत काम करता है, तो वो चाहे कोई भी हो, आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना है, उसे दंडित करना है, उसे एहसास कराना है कि उसने गलत काम किया है। आपको कोई ये पक्ष नहीं लेना है कि ये तो मेरे परिवार का है या मेरा सगा है तो मैं इसे कोई दंड नहीं दूंगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना। तो अब है पात्र परिचय कि कौन कौन से पात्र है इसमें। काशी नरेश काशी के राजा हैं, करुणा काशी की महारानी है, चंपा चपला बेल सेवक द्वारपाल गांव के कुछ लोग आदि, है ना, ये तो इसके पात्र हैं। अब हम शुरू करते हैं पहला दृश्य, है ना, कौन किससे क्या बात कर रहा है। महारानी करुणा अपने महल के भीतर अपनी सखियों और दासियों के साथ व्यस्त थी। वे माघ पूर्णिमा के विषय में बातचीत कर रही है। अब बताया है कि वो नाटक में पहला जो सीन आता है, पहला दृश्य आएगा, उसमें जो महारानी है वो अपनी सखियों से बात कर रही है माघ पूर्णिमा के विषय में। करुणा। चंपा। शायद कल माघ पूर्णिमा का पर्व है। सुनते हैं कि बहुत से लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं। पर्व यानी कि त्योहार, स्नान नहाना। चंपा। हाँ महारानी जी, कल माघ पूर्णिमा ही है। इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। चपला। हाँ महारानी जी, यह तो काशी का दर्शनीय पर्व है। दर्शनीय यानी देखने योग्य पर्व है। इस अवसर पर आपको गंगा स्नान का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आज्ञा हो तो कल गंगा स्नान की तैयारी की जाए। अब क्या है, बातें हो रही है ना, कि माघ पूर्णिमा है, गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। बेला। इस बहाने राज्य के कोने कोने से गंगा स्नान के लिए आई हुई प्रजा को भी देख लेना महारानी जी। प्रजा, जो राज्य में लोग रहते हैं वो राजा की प्रजा होती है। करुणा। तुनक्कर, है ना, कि करुणा ने जैसे यूं करते हैं ना तुनक्कर, बिल्कुल वैसे ही तुनक्कर बोला, नहीं मुझे प्रजा को नहीं देखना, मुझे तो एकांत, एकांत होता है अकेले, है ना, तो उसने क्या बोला, मुझे तो एकांत चाहिए। दासियों के अलावा घाट पर कोई दिखाई ना दे। चंपा। चौबेदार को बुलाओ। चौबेदार। महारानी जी की जय हो, सेवक उपस्थित है। करुणा। हमारे अंगरक्षकों के प्रधान को, अंगरक्षक यानी कि रक्षा करने वाले, है ना, राजा के आसपास होते हैं, राजा या उसके परिवारजनों के आसपास होते हैं, वो अंगरक्षक होते हैं। तो अंगरक्षकों के प्रधान को सूचित कर दो, कल हम
ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त होता है जो सुबह, बिल्कुल सुबह जल्दी होता है, सूर्य उगने से पहले का जो मुहूर्त होता है ना, इसकी तैयारी की जाए। यह भी कह दो जब तक हम स्नान करके वापस ना आ जाए तब तक वहां कोई भी आदमी दिखाई ना दे, समझे। चौबेदार, जो आज्ञा महारानी जी। चौबेदार का प्रस्थान, प्रस्थान मतलब वो जाता है। अब जो है दूसरा दृश्य आता है। पहले दृश्य में तो हमने देखा महारानी जी अपनी सेविकाओं से बात करती है कि गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए। वो चौबेदार को ये हुक्म देती है कि हमारे अंगरक्षकों के प्रधान जो है ना, जो मुखिया है, उनको ये सूचित कर दे कि हम गंगा स्नान पर जाएंगे, लेकिन घाट पर जो है कोई भी ना दिखाई दे, केवल रानी और उसकी सेविकाओं के अलावा। अब दूसरा दृश्य देखिए। दूसरा दृश्य, माघ पूर्णिमा का दिन, प्रातः काल, गंगा घाट। एक तरफ गरीब झोपड़पट्टी वाले अपने बाल बच्चों को लेकर गठरी पोटरी उठाए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर महारानी करुणा पालकी में बैठकर अपनी सखियों और दासियों के साथ आती दिखाई पड़ रही है। अब दूसरे दृश्य में क्या दिखा रहे हैं नाटक में कि एक और तो गंगा घाट पर जो गरीब झोपड़पट्टी में रहते हैं लोग, वो जा रहे हैं क्योंकि उसका आदेश था कि उसके अलावा वहां कोई ना हो, और एक तरफ जो है रानी जी अपने सेविकाओं के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। करुणा पालकी से उतरकर चारों ओर देखती है। चंपा, प्रधान ने आयोजन तो अच्छा किया है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है, आओ स्नान का आनंद ले। चंपा, हाँ महारानी जी। सब पानी में उतरती है और गंगा स्नान करने लगती है। करुणा, बेला, बड़ा ही ठंडा जल है। ठंडा यानी कि शीतल एकदम, है ना। मुझे छींटे मत मार, मुझे तो ठंड लगने लगी है। ठंड यानी कि सर्दी। ओह, कितनी सर्दी है। अब जल्दी से बाहर निकले चंपा, जल्दी से मेरे वस्त्र लाओ और बाहर निकलकर लकड़ी लाकर आग जलाओ। हाथ सेक लूंगी तो सर्दी दूर हो जाएगी। मेरे तो दांत किटकिटाने लगे हैं। रानी कांपते हुए कपड़े पहनती है। अब गंगा का पानी बहुत ठंडा था, रानी जी को सर्दी लग जाती है। फिर वो कहती है कि कहीं से आग जला लो, थोड़ी सी आग सेक लूंगी तो ठंडक भाग जाएगी। चंपा, महारानी जी आप दुशाला ओढ़ ले, मैं अभी आग का कुछ प्रबंध करती हूँ। चंपा जाती है लेकिन खाली हाथ लौट आती है। चंपा, महारानी जी यहाँ तो कहीं लकड़ी दिखाई नहीं पड़ रही, आग का प्रबंध कैसे करूं। इस पर करुणा बोलती है, क्या अरे अभागिन, वह सामने झोपड़ी है, उन लोगों से लकड़ी मांग लाओ। चंपा बोलती है, किंतु महारानी जी झोपड़े तो खाली हैं, वहां है ही कौन। करुणा क्रोध से, मतलब गुस्से में आ जाती है वो। फिर बोलती है, क्यों, कहाँ मर गए सब लोग। वो पूछती है, झोपड़े में कोई नहीं है, क्यों, कहाँ चले गए सारे के सारे। चपला, महारानी जी क्षमा करें, सब लोग आपकी आज्ञा से ही तो यहाँ से हटाए गए हैं। आज्ञा यानी कि उन्होंने आदेश दिया था कि कोई नहीं होना चाहिए। करुणा, अरे हाँ, तो अभी वहां चलो, उन झोपड़ों में ही आग लगा दो। ओह, मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है। बेला बोलती है, लेकिन महारानी जी। वो यूं कहते कहते रुक जाती है करुणा क्रोध से। लेकिन क्या। बेला, अपराध क्षमा करें महारानी जी, ये गरीब लोग ये गरीब लोगों के झोपड़े हैं, इनमें ही इन्हीं में उनके जीवन का निर्वाह होता है। निर्वाह यानी कि गुजारा, है ना। आपकी आज्ञा से वे हट गए हैं, परंतु आपके जाते ही वे लौट आएंगे। अगर उनके झोंपड़े जला दिए गए तो वे और उनके परिवार वाले इस ठंड में कहाँ जाएंगे। दासियां झोंपड़े में आग लगा देती है। अब क्या होता है, करुणा जो है, जिसको ठंड लग रही होती है, जब लकड़ियां नहीं मिलती है तो वो आदेश देती है कि गरीबों के झोपड़ों में आग लगा दो। लेकिन उसकी जो एक दासी होती है वो बोलती है कि गरीब लोग हैं, आपने अभी आज्ञा दी है तब तो हट गए, लेकिन वापस तो आएंगे, बेचारों के गरीबों के झोपड़ों में क्यों आग लगाना। इतनी ही बात होती है और दासियां जो है उन झोपड़ों में आग लगा देती है। अब इस नाटक का तीसरा दृश्य आएगा, तीसरा सीन आएगा।
तीसरा दृश्य क्या आता है? नेपथ्य से आग आग, मतलब बाहर से आवाज आई, आग आग बचाओ बचाओ, चीखने चिल्लाने के शोर उभरता है। कुछ गरीब लोग काशी महल के बाहर खड़े रो चिल्ला रहे हैं। काशी नरेश, द्वारपाल, द्वार पे जो खड़ा रहता है ना उसको द्वारपाल बोलते हैं कि द्वारपाल बाहर यह शोर कैसा, जाओ जाकर पता करो। द्वारपाल कहता है जो आज्ञा महाराज। फिर वो जाता है। काशी नरेश, क्या बात है? द्वारपाल, महाराज की जय हो, बाहर कुछ गरीब लोग खड़े हैं, वे गरीब नगरवासी आपसे न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय यानी इंसाफ, है ना? आपसे क्या मांग रहे हैं? वो इंसाफ की मांग करने के लिए आए हैं। काशी नरेश, न्याय? द्वारपाल, शीघ्र जाओ और जाकर उन्हें दरबार में उपस्थित करो कि न्याय के लिए आए हैं, तो जल्दी जाओ और उन्हें लेकर आओ। द्वारपाल बाहर जाकर नगरवासियों को लेकर आता है। काशी नरेश, बताओ क्या कष्ट है तुम्हें, किसने सताया है तुम्हें? सब चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहते हैं। अब जो काशी के राजा होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है, किसके लिए, तुम किस लिए न्याय मांगने आए हो? तो सब लोग जो है सिर झुकाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको नाम लेना था महारानी का, तो थोड़ा डरे सहमे से खड़े रहते हैं। काशी नरेश, तुम इस तरह चुप क्यों खड़े हो? निर्भय होकर अपना कष्ट हमें बताओ। निर्भय, निर्भय का अर्थ है बिना डरे, कष्ट यानी कि परेशानी। अब राजा उनसे पूछता है कि बिना डरे अपनी बात कहो, अपनी परेशानी बताओ हमें। एक बुढ़िया हाथ जोड़कर, धर्मावतार, धर्मावतार का अर्थ होता है धर्म का अवतार। धर्म का अवतार माना जाता है राजा को, क्योंकि वो न्याय करते हैं। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, है ना? कि हम लुट गए हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। हम गरीब लोगों के झोपड़े जला दिए गए हैं, अब हम बेघर हैं। महाराज, ऐसी भयंकर सर्दी में अपने बच्चों के साथ हम कहाँ जाएं? काशी नरेश क्रोध से उत्तेजित होकर, एकदम गुस्सा आ जाता है उन्हें, है ना? गुस्से में आकर के एकदम आग बबूला होकर बोलते हैं, झोपड़े जला दिए? किसने जला दिए? किसने किया यह अपराध? क्या आप सब जानते हैं उसे? स्वयं बताइए वह कौन है। हम, वह दंड का पात्र है। दंड यानी कि सजा, कि आप लोग जानते हैं तो नाम बताइए उसका। एक व्यक्ति, अपराध क्षमा करें महाराज, परंतु एक व्यक्ति बोलता है कि अपराध क्षमा करें, कि हम जो कहने जा रहे हैं वो एक अपराध स्वरूप है, उसे क्षमा करें, परंतु कहकर वो रुक जाता है। काशी नरेश, हाँ हाँ, निर्भय होकर कहो, हम तुम्हारे समक्ष हैं। समक्ष यानी कि सामने। दूसरा व्यक्ति, महाराज हमारे झोपड़े महाराजी महारानी जी की आज्ञा से जलाए गए हैं। काशी नरेश, क्या कहा? महारानी की आज्ञा से? महारानी की आज्ञा से झोपड़े जला दिए गए? काशी की महारानी इतनी क्रूर यानी कि कठोर, इतनी निर्दयी, निर्दयी का अर्थ होता है जिसे दया नहीं आती हो, इतनी हृदयहीन, जिसके पास हृदय नहीं हो, कहते हैं ना तुम्हारे पास दिल नहीं है। नगरवासियों, यदि सचमुच महारानी की आज्ञा से यह कार्य किया गया है तो उन्हें इसका दंड भोगना होगा। द्वारपाल से, महारानी करुणा को तुरंत दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दो, अभी इसी क्षण। जब महाराज को पता लगता है कि महारानी के कहने पर सब कुछ हुआ है, तो वो है ना उनको बुलवाते हैं अपनी सभा में मंत्री। महाराज क्रोध शांत करें, महाराज यह महारानी की मर्यादा का प्रश्न है ना? तब काशी नरेश कहते हैं, महारानी की मर्यादा? कैसी मर्यादा महारानी की? परंतु महारानी ने तो मर्यादा भंग की है, कि महारानी ने तो अपनी मर्यादा तोड़ी है, उन्होंने प्रजा का उत्पीड़न किया है। यदि उनका अपराध सिद्ध हुआ तो अवश्य ही उन्हें इसका दंड भोगना होगा, यही सच्चा न्याय होगा। महारानी अपनी दासियों के साथ पर्दे की ओट में उपस्थित होती है। अब इसमें बताया गया है कि महारानी को जब बुलाया गया तो वो पर्दे की ओट में, क्योंकि क्या था पहले के समय में, जब जो रानियां हैं वो एकदम से ऐसे खुले में नहीं आती थी, एक पर्दे में आती थी। दासियां जो है एक पर्दा लगा के रखती थी और उस पर्दे के पीछे महारानी रानी होती थी, और वो पर्दे में से बात किया करती थी। द्वारपाल, पर्दे की ओर संकेत करते हुए, महाराज की जय हो, महारानी जी दरबार में उपस्थित है।
काशी नरेश, महारानी करुणा, क्या यह सत्य है कि आपकी आज्ञा से इन गरीबों के झोपड़े जला दिए गए? करुणा, अब इस पर कहती है, जब वो उससे प्रश्न पूछते हैं कि आपकी आज्ञा से जलाए गए हैं, तब महारानी बोलती है, मुझे भयंकर शीत का अनुभव हो रहा था। भयंकर शीत मतलब मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अनुभव, एहसास। महाराज, काशी नरेश बोलते हैं, यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं, आप मात्र यह बताइए, क्या झोपड़े जलाने की आज्ञा आपने दी थी? वो पूछते हैं कि आप ये आज्ञा मतलब आपके आदेश पर झोपड़े जलाए गए, आप ये बताइए। करुणा कहती है, जी महाराज। काशी नरेश बोलते हैं, तो तुम अपराध स्वीकार करती हो? महारानी करुणा, इस अपराध के लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। महारानी करुणा, यह विश्वनाथ की काशी है, विश्वनाथ भगवान शिव की काशी है। यह वही काशी है जहां सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को बेच दिया था। कि एक ऐसी वो सत्यवादी, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, हमेशा सत्य बोलने वाला, कुछ भी हो जाए, कि ये वही काशी है जहाँ पे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो थे, उन्होंने अपने आप को बेच दिया था। तुमने उस काशी का अपमान किया है, तुमने घोर अपराध किया है, तुमने गरीब प्रजा का आश्रय छीना है। आश्रय मतलब सहारा, आश्रय मतलब जहाँ छिपने का मतलब रहने का जो स्थान होता है, जहाँ पे सर छुपाया जाता है। अतः तुम भी 1 वर्ष के लिए आश्रयहीन हो। तुमने हमें भी लज्जित किया है, मतलब हमें भी लज्जित, तुम खुद तो लज्जित हुई हो, तुम्हारी तो इज्जत गई है, तुमने हमें भी बेइज्जत किया है कि एक महारानी होकर तुमने ऐसा काम किया। अतः हम 1 वर्ष के लिए तुम्हारा परित्याग करते हैं। परित्याग यानी कि हम तुम्हें छोड़ते हैं, तुम रानी के पद पर नहीं हो, है ना, और ना हम तुमसे ऐसे मिलेंगे। तुम्हें आज्ञा दी जाती है कि तुम एक साधारण आदमी की भांति किसी झोपड़े में 1 वर्ष का परिश्रम पूर्वक जीवन व्यतीत करो। परिश्रम से तप कर कि तुम पुनः राजमहल में प्रवेश पा सकोगी। मंत्री से, मंत्री जी, महारानी जी से इस अवधि में वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा साधारण जनता के साथ किया जाता है, और इन गरीबों की झोपड़ियां तुरंत से फिर से बनवा दी जाए। अब जब राजा को पता लगता है कि महारानी ने जलाया है, तो वो महारानी को दंड स्वरूप कहते हैं कि आप 1 साल तक जो है महल छोड़ देंगी, महल की जगह एक आम इंसान की तरह झोपड़ी में रहेंगी, क्योंकि आपने हमें भी शर्मसार किया है, आपने हमें भी हमारी इज्जत को चूर चूर किया है, तो हम आपका परित्याग करते हैं कि हम आपसे नहीं मिलेंगे 1 साल तक। इस 1 साल में आप कड़ी मेहनत करके वैसे ही जीवन जिएंगी, तब आपको महसूस होगा कि ऐसा साधारण जीवन क्या होता है, मतलब सारे जो ऐशो आराम होते हैं ना महल के, वो उनसे छीन लिए गए। एक व्यक्ति, महाराज की जय हो। महाराज, हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं, महारानी जी को ऐसा कठोर कठोर दंड न दे। काशी नरेश, नहीं, यह असंभव है। महारानी जी ने अपराध किया है, इसका दंड तो उन्हें भोगना ही होगा। जो भी अपराध करे उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, चाहे वह कोई कोई भी क्यों ना हो। अब सभा समाप्त की जाए। काशी नरेश को एक व्यक्ति ने बोला कि नहीं महाराज, महारानी के साथ इतना कठोर व्यवहार मत कीजिए, कोई बात नहीं, कोई दूसरा दंड सुनाइए। तब वो बोलता है कि नहीं, जिसने सजा मतलब जिसने अपराध किया है ना, उसको दंड अवश्य मिलेगा, और दंड दिया जा चुका है। अब सभा समाप्त। सभी, काशी नरेश की जय हो, महाराज धन्य है। तो ये सब लोग जो है उनकी जय जयकार करने लगे कि काशी नरेश की जय हो, महाराज धन्य है। सब चले जाते हैं। कुछ ही पलों में साधारण वस्त्रों में महारानी करुणा महल से नजरें झुकाए जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें ये दंड दिया गया था कि साधारण स्त्री की तरह से रहेंगी। तो महाराज के दंडानुसार ये दिखाई देता है सबसे आखिर में कि महारानी जो है एक साधारण से वस्त्रों में आती है, सारे जो उनका ऐशो आराम थे, महारानी का जो रहने का तरीका था वो हट जाता है, एकदम साधारण होते हुए आती हैं और नजरें झुकाए हुए वो बाहर जाती हुई दिखाई देती है। अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पर्व, त्योहार, दर्शनीय, देखने योग्य। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह, सूर्योदय से पहले का समय। क्रोध, गुस्सा। निर्वाह, गुजारा। द्वारपाल,
द्वार की रखवाली करने वाला, कष्ट दुख, दंड सजा, सत्यवादी सदा सच बोलने वाला, स्नान नहाना, प्रजा जनता, ठंडा शीतल, ठंड सर्दी, आज्ञा आदेश, न्याय इंसाफ, निर्भय निडर, बर्बाद नष्ट, क्रूर कठोर, आशय सहारा। है ना? ठीक है, इसके शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे देखिए दिए गए हैं शब्द, उनके अर्थ लिखकर हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है भव्य। भव्य का अर्थ होता है बहुत सुंदर। पहला है भव्य। भव्य का है अर्थ बहुत सुंदर, राजा का महल भव्य है। दूसरा है दर्शनीय। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य। इसका हमने वाक्य बनाया है, जयपुर में बहुत दर्शनीय स्थल है। तीसरा है आयोजन। आयोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्यक्रम की व्यवस्था करना। तो आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। हमने इसका वाक्य बनाया है, मैंने घर में पूजा का आयोजन किया है। अब अगला है हमारा पर्व। पर्व का अर्थ होता है त्योहार। इसका वाक्य हमने बनाया है, आज होली का पर्व है, यानी कि त्योहार है। अब है आशय। आशय का अर्थ होता है सहारा। आशय का हम वाक्य बनाएंगे, राजा ने प्रजा को आश्रय दिया। ठीक है, राजा ने प्रजा को आश्रय दिया। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम लिखिए। हमें यहाँ पे है किसने क्या बोला।
वो लिख रखा है, हमें वो पढ़ना है और बताना है कि किसने बोला। पहला है, आज्ञा हो तो कल गंगा स्नान की तैयारी की जाए। ये किसने कहा था? एक दासी ने कहा था जिसका नाम चपला था। चपला। अब दूसरा है, मेरे तो दांत किटकिटाने लगे। ये किसने कहा था? महारानी करुणा। तीसरा है, झोपड़े तो खाली हैं, वहां है ही कौन? ये किसने कहा था? तो खाली है, कौन देखने गया था? चंपा। चौथा है, ये नगरवासी आपसे न्याय की मांग कर रहे हैं। जब सब लोग आ गए थे तो कौन ये खबर लेकर आया था? द्वारपाल। अब अगला प्रश्न है, तुमने उस काशी का अपमान किया है। ये किसने कहा था? काशी नरेश ने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये प्रश्न होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, माघ पूर्णिमा के अवसर पर कहाँ स्नान करने पर पुण्य प्राप्त होता है? गंगा में, यमुना में, कावेरी में या गोदावरी में? तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि माघ पूर्णिमा पर कौन सी नदी में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है? गंगा में। दूसरा प्रश्न है, काशी की महारानी का क्या नाम था? चंपा, सुनीति, चपला या करुणा? तो काशी की महारानी का क्या नाम था? करुणा। ठीक है बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न है, महारानी करुणा को दुशाला ओढ़ने की सलाह कौन देता है? बेला, चपला, चंपा या अन्य दासी? तो कौन बोलता है कि भाई महारानी जी आप जो है वो ओढ़ लीजिए दुशाला, शॉल? चंपा। झोपड़े किसके आदेश पर जलाए गए थे? चंपा, करुणा, काशी नरेश या चौबेदार? तो किसने दिया था आदेश? महारानी करुणा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा ये पाठ पूरा होता है, इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमने इस पाठ में सीखा कि सच्चा कानून वही होता है ना, जिसमें कि कानून जो बनाने वाला है, जो न्याय करने वाला है, वो ये नहीं देखे कि कौन माँ है, मतलब उसके सामने कोई माँ बेटा, पिता बेटी पत्नी कुछ नहीं होता है। अगर उसके अपनों ने भी अपराध किया है तो उन्हें जो है सजा मिले, और सजा ऐसी हो जिससे कि उसे अपराध का बोध हो। इस कहानी में जैसे मैं बताया है कि जो रानी ने जब अपराध किया तो उन्हें वैसा ही दंड मिला। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।